नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका आपके अपने YouTube चैनल साइंस क्लास इन हिंदी पर। हम कोशिका पर चर्चा कर रहे थे और कोशिकाओं में हमने कोशिकांग देख रहे थे। कोशिकाओं में हमने माइटोकॉन्ड्रिया के बारे में देख लिया, राइबोसोम के बारे में देख लिया और केंद्रक के बारे में देख लिया। आज देखेंगे हम गोल्जी काय के बारे में। गोल्जी काय को इंग्लिश में कहेंगे गोल्जी बॉडी। सबसे पहले देखेंगे संरचना के बारे में। तो ये है कोशिका। कोशिका की बाहरी परत क्या है? कोशिका झिल्ली है। इसके अंदर ये केंद्र हो गया, तो इस केंद्र के अंदर इस प्रकार की संरचना पाई जाएगी। इस प्रकार की संरचना पाई जाएगी, उसे क्या कहेंगे? गोल्जिका या गोल्जी बॉडी। अब गोल्जिका या गोल्जी बॉडी का एक दूसरा नाम हो रहा है, क्या है वो? लाइपोकॉन्ड्रिया। तो इस शब्द से भी एग्जाम में क्वेश्चन बन सकता है कि गोल्जी बॉडी या गोल्जिका का दूसरा नाम है तो लाइपोकॉन्ड्रिया, या दे देगी लाइपोकॉन्ड्रिया है तो क्या होगा? गोल्जिका। दोनों उल्टा को किसी प्रकार से पूछ सकता है, ये दे सकता है, ये पूछ सकता है, ये देकर ये पूछ सकता है। उसके बाद में देखेंगे हम इसके अन्य नाम। तो अन्य नाम तो हो गया लाइपोकॉन्ड्रिया। उसके बाद में देखेंगे खोज के बारे में। तो उसके अन्य नाम लिख सकते हैं लाइपोकॉन्ड्रिया, क्या जाएगा? लाइपोकॉन्ड्रिया। उसके बाद में देखेंगे खोज के बारे में। खोज की थी कैमिलियो और गोल्जी। इसकी खोजकार का नाम याद रखने की जरूरत नहीं है, क्योंकि एग्जाम में गोल्जी शब्द जरूर दिया होगा। ये दे ना दे जरूरी नहीं है, पूरा भी दे सकता है, लेकिन ये नहीं हो सकता कि यही दे, ये तो देगा जरूर। तो इसका नाम याद रखने की जरूरी नहीं है। गोल्जी का की गोल्जी ने की थी खोज। उसके बाद में लेकिन ये एग्जाम में ये शब्द दे देगी लाइपोकॉन्ड्रिया की खोज किसने की, तब याद रखना पड़ेगा कि लाइपोकॉन्ड्रिया किसे कहते हैं? गोल्जी को कहते हैं। इसके बाद में देखेंगे हम यह किसमें पाया जाता है। किसमें मतलब कोशिका में पाया जाएगा, कोशिका में। तो लेकिन कोशिका भी कितने प्रकार की होती है? दो प्रकार की। हमने देखा था एक तो प्रोकैरियोटिक कोशिका के बारे में, प्रोकैरियोटिक कोशिका। एक देखा था यूकैरियोटिक कोशिका, यूकैरियोटिक कोशिका। अब इन दोनों में से किस में पाया जाएगा? तो एक नाम कल भी बताया था कि राइबोसोम है, वो याद रख दो बस। क्या? राइबोसोम। ये क्या पाया जाएगा? दोनों में पाया जाएगा, क्योंकि राइबोसोम के दो प्रकार होते हैं, एक तो 70S, एक 80S। अब ये 70S तो पाया जाएगा प्रोकैरियोटिक में और 80S पाया जाएगा यूकैरियोटिक में। इस कोशिकांग के अलावा, अर्थात राइबोसोम के अलावा कोई सा कोशिकांग ले लो, किसमें नहीं पाया जाएगा? प्रोकैरियोटिक कोशिका में नहीं पाया जाएगा। क्या पाया जाएगा? सिर्फ राइबोसोम। तो ये क्या हो गया? गोल्जिका। किसमें पाया जाएगा? ये यूकैरियोटिक कोशिका में। इसमें हम लिख सकते हैं कि यह केवल यूकैरियोटिक कोशिकाओं में पाया जाता है। यह केवल यूकैरियोटिक कोशिका में पाया जाता है। पाया जाएगा यूकैरियोटिक कोशिकाओं में। इसके साथ में यह भी लिख सकते हैं कि यह केंद्र के पास में पाया जाता है, अर्थात ये केंद्र के सटा हुआ होगा, केंद्र के बिल्कुल पास होगा। ये केंद्रक है तो ये केंद्र से सटा हुआ होगा इधर की तरफ, यह केंद्र के पास पाया जाता है। पास लिख लो या समीप लिख लो, समीप पाया जाता है। किसके पास पाया जाएगा? केंद्र के पास। कल हमने एक संरचना देखी थी किसकी? अंतःपद्रवी तालिका की। वो भी किस प्रकार थी? वो इस प्रकार को जुड़ी हुई थी, फिर इस प्रकार से यहाँ से ठीक है, इस प्रकार थी। तो ये भी किस पर पाई जाएगी? केंद्र के पास में। और ये आप देख रहे हैं कोशिका है, तो ये भी कोशिका भी कहाँ पाया जाएगा? केंद्र के पास में। दोनों संरचनाएं केंद्र के पास में पाई जाती है। इसके बाद में देखेंगे कोशिका का मुख्य कार्य क्या है।
कार्य के बारे में देखेंगे। तो इसका कार्य क्या है, इसे कहते हैं कोशिका का ट्रैफिक पुलिस। अब इस शब्द से हम सब समझ सकते हैं इसके कार्य के बारे में। तो ट्रैफिक पुलिस का मतलब क्या होता है, ट्रैफिक पुलिस का क्या कार्य है, गाड़ियों को या जो भी यातायाती साधन जा रहे हैं उनको क्या करेगी, साइड बताएगी कि आपको इधर जाना है, इधर जाना है, रोकना है। कई बार रोक कर रखते हैं ना, 5 मिनट की लाल बत्ती हो जाती है, 5 मिनट के लिए रोक देती है कि आप जाओ, आपको रुकना है, आपको जाना है। इसी प्रकार से इसका भी कार्य यही है। ये क्या करता है, ये है अब इसमें और भी कोशिकाएं पाई जाएंगी, जैसे माइटोकॉन्ड्रिया मान लो, राइबोसोम है, लाइसोसोम है, इनके पास अलग अलग, और इसमें अलग अलग पदार्थ पाए जाते हैं। कोशिका द्रव्य पाया जाएगा और कोशिका द्रव्य में पदार्थ भी पाए जाएंगे। क्या पाए जाएंगे, पदार्थ। अब ये कार्य क्या करता है कि अलग अलग पदार्थों को, जिन अलग अलग पदार्थों को अलग अलग कोशिकाओं तक पहुंचाता है। जैसे ही मान लो माइटोकॉन्ड्रिया है, एक मतलब राइबोसोम है, इन दोनों में क्या करेगा कि इसको जो पदार्थ चाहिए इसके पास भेज देगा और इसको जो चाहिए ना वो इसके पास भेज देगा। ये अलग अलग। अब ऐसे थोड़ी सकता है कि राइबोसोम भी सभी पदार्थों को यूज में ले और माइटोकॉन्ड्रिया भी सभी पदार्थों को यूज में ले, ये तो है नहीं। ये अलग पदार्थों को यूज मिलेगा और ये अलग पदार्थों का, ये कार्य भी अलग अलग है दोनों की। तो ये क्या करेगा, कौन सा, गोल्जी काय, ये क्या करेगा, पदार्थों को अलग अलग, जो इसको आ सकता है उस पदार्थ को इसके पास भेजेगा और जिसको इसको जिस पदार्थ की आवश्यकता है उसको राइबोसोम के पास भेज देगा। इस प्रकार से ये कार्य करता है। ये क्या कहलाता है, कोशिका का ट्रैफिक पुलिस। इसमें लिख सकते हैं कि गोल्जी काय को कोशिका का ट्रैफिक पुलिस भी कहा जाता है। गोल्जी काय को कोशिका क्या कहेंगे, ट्रैफिक पुलिस, क्योंकि यह अलग अलग कोशिकाओं के पास अलग अलग कोशिकाओं के पास अलग अलग पदार्थों को बंद थैलियों के रूप में भेजता है। क्या कार्य करता है, अलग अलग कोशिकाओं के पास अलग अलग पदार्थों को बंद थैलियों के रूप में भेजता है। अभी अलग अलग पदार्थों को अलग अलग कोशिकाओं के पास भेज रहा है, इसीलिए इसके क्या कहेंगे, इसको ट्रैफिक पुलिस। किसका, कोशिका का ट्रैफिक पुलिस। इसके आगे कार्य देखेंगे। इसके एक कार्य तो ये हो गया, दूसरा कार्य देखेंगे लाइसोसोम का निर्माण। लाइसोसोम का निर्माण, लाइसोसोम का निर्माण अगला टॉपिक हमारा लाइसोसोम ही होगा। उसमें देखेंगे लाइसोसोम का निर्माण किस प्रकार होता है। इस टाइम पर देखेंगे गोल्जी काय का निर्माण कार्य क्या है, लाइसोसोम का निर्माण करना। लाइसोसोम को क्या कहेंगे, कोशिका की आत्मघाती थैली। कोशिका की आत्मघाती थैली। नेक्स्ट क्लास में देखेंगे आत्मघाती थैली क्यों कहते हैं वगैरह।
जो टॉपिक लेंगे लाइसोसोम, यहाँ पर ये याद रखना है कि लाइसोसोम क्या कहेंगी, कोशिका की आत्मघाती, क्योंकि ये एग्जाम में डायरेक्ट पूछ सकता है कोशिका की आत्मघाती थैली किसे कहा जाता है। ऑप्शन हो जाएगा आंसर हो जाएगा लाइसोसोम। इसके बाद में देखेंगे नेक्स्ट, एक होता है शुक्राणु। ये नंबर में लिख लेंगे जंतुओं के शुक्राणु के शुक्राणुओं का एक्रोसोम का निर्माण करना, एक्रोसोम का अब शुक्राणु होता है इस हिसाब से मान लो एक बार सुनो, ये क्या है शुक्राणु है, तो जो इसके आगे का भाग होगा ना ये क्या कहलाएगा एक्रोसोम, एक्रोसोम कहलाएगा। शुक्राणु के आगे का भाग क्या कहलाएगा एक्रोसोम। तो इसका एक्रोसोम का निर्माण करना क्या होता है, जंतुओं के शुक्राणु होते हैं, जो भी जंतु के शुक्राणु उसमें जो एक्रोसोम है, एक्रोसोम क्या है शुक्राणु का भाग है, इसका निर्माण करने के किसका कार्य है गोल्जी काय का। ये एग्जाम में पूछा जाता है डायरेक्ट क्वेश्चन। इसके बाद में देखेंगे एक क्वेश्चन और, हार्मोन का श्रवण, हार्मोन के श्रवण में सहयोग, हार्मोन के श्रवण में सहयोग क्या करता है, हार्मोन का श्रवण होता है ना उसमें भी अपना योगदान देता है। अब एग्जाम में पूछ लेगी इसका एग्जाम्पल क्या है, तो क्या करेंगे थायरोक्सिन, थायरोक्सिन, थायरोक्सिन हार्मोन भी देख लेते हैं यहाँ पर कि थायरोक्सिन हार्मोन किस ग्रंथि से निकलता है, थायराइड ग्रंथि से, इस ग्रंथि से निकलता है थायराइड ग्रंथि से। थायराइड ग्रंथि हमारे गले में पाई जाती है एच आकार की, इस प्रकार से थायराइड ग्रंथि पाई जाती है एच आकार की, थायराइड ग्रंथि। ग्रंथि टॉपिक लेंगे तब देखेंगे थायराइड ग्रंथि के बारे में भी। ये सबसे बड़ी मानव शरीर की सबसे बड़ी अंतःस्रावी ग्रंथि है, सबसे बड़ी अंतःस्रावी ग्रंथि, अंतःस्रावी ग्रंथि। थायराइड ग्रंथि से निकलता है थायरोक्सिन हार्मोन, और ये थायरोक्सिन हार्मोन के श्रवण में योगदान कौन देता है गोल्जी काय। इससे आगे देखेंगे नेक्स्ट क्लास में। थैंक यू वेरी मच।